हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आ गया हूँ। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो अभी अभी आपका यूपी पॉलिटेक्निक का आज का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। गाइज, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। गाइज, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। और गाइज, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, अगली शिफ्ट में आपके यहाँ से 7 से 8 सवाल रिपीट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, वीडियो को ध्यान से देखना है। एक एक सवाल मैं आपको ट्रिक से कराने वाला हूँ, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ, पहले शिफ्ट के सभी सवाल। ठीक है गाइस, वीडियो को सपोर्ट करते हुए चलना और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना। देख लेते गाइस, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गाइस, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देख लेते गाइस, आज के पहले शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए, सभी को कर लेते हैं फटाफट। तो गाइस, पहला सवाल पूछा गया, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह v वेग की गति से आगे जाता है। मतलब यदि किसी वस्तु पर F फोर्स लगाया जाता है और वो v की स्पीड से आगे जाता है, तो गाइज उस पर लगाने वाली शक्ति का मान क्या होगा, उस पर लगने वाली पावर का योग क्या होगा, पावर का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज, इस पर लगने वाली पावर का वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फोर्स डॉट वी, ये हो जाएगी। अगर आप लोग किसी वस्तु पर एफ फोर्स लगाओगे और उसमें वी गति से वो आगे जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ए ऑप्शन। जो बच्चा ए ऑप्शन करके आया उनका करेक्ट आंसर चला गया। तो गाइज, इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों, पेपर आपका बहुत आसान था। एक सवाल ये भी काफ़ी आसान पूछ लिया गया। कैसे करना था, यदि एक बिजली का मोटर एक वजन उठाने के केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करता है, यानी फोर्स कितना उत्पन्न करता है वो 4500 न्यूटन, ये दिया गया है सवाल में। ठीक है, और इसे 2 सेंटीमीटर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटता है। मतलब वो तार को लपेटता है। v की वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है गाइज, तो बोल रहा है कि मोटर में किस शक्ति क्या होगी, मोटर की पावर क्या होगी। तो गाइज, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो जब आप लोग गुणा करोगे 4500 की 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 9000 किलोवाट। तो गाइज, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो बच्चा सी ऑप्शन मार के आया उनका करेक्ट आंसर चला गया। तो गाइज, इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। काफ़ी बेहतरीन पेपर आया है, पेपर आसान है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। ठीक है गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो गाइज ये होता है ध्रुवों पर, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पेपर काफ़ी इजी था गाइज। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 7 से 8 सवाल यहाँ से रिपीट करने वाले हैं। देख लेते गाइज अगला सवाल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चल रहे होंगे। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। एक सवाल ये पूछा गया, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो गाइज, याद रखना, जी का मान हमेशा, ये रिलेशन बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना, एक बात याद रखना आप लोग, जी का मान किस पर निर्भर करता है, एक सेकंड। तो गाइज, जी का मान हमेशा निर्भर करता है वी और आर पर, यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम और रेडियस। यानी जो भी ग्रह का प्लेनेट होता है,
इसका जो भी वॉल्यूम होता है, जो भी इसका रेडियस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो बच्चा सी ऑप्शन करके आ गया उनका करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल भी इसी तरीके से देख लेते हैं। गाइज जब तक आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा पेपर कितना आसान था। एक आदर्श गैस का दाब यानी प्रेशर उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा ई में परस्पर संबंध है। तो आपको बताना है जो प्रेशर होता है तो गाइज उसकी एनर्जी के गतिज एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। याद रखना इसका रिलेशन हमेशा होता है P बराबर 2/3 E। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी इस सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग मार के आओगे। यहाँ से आपके काफ़ी सवाल रिपीट करने वाले हैं। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, गैस समीकरण PV = RT में वॉल्यूम निम्नलिखित में से किसका आयतन है। वॉल्यूम ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका आयतन है। तो ये जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम है, ये किसका आयतन है, कौन सी इक्वेशन में, PV = RT में। तो गाइज याद रखना ये हमेशा होता है 1 ग्राम अणु गैस का 1 ग्राम एटॉमिक गैस का। तो याद रखना सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम और एटॉमिक मास का जो वॉल्यूम होता है वो इसमें इस्तेमाल होता है इस इक्वेशन में। तो 1 ग्राम गैस एटॉमिक गैस का वॉल्यूम क्या होता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस इक्वेशन में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों मैं गणित के सवालों को आपको ट्रिक से कराऊंगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पर करती है। तो याद रखना P बराबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, टेम्परेचर के। यदि आप लोग प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पर करती है, केवल ताप पर, टेम्परेचर पर। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइज, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चले होंगे। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, वायुमंडलीय दाब पर जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। यह आपको बताना है, यह आपको बताना था गाइस। तो एक बात बताऊं मैं आपको, इस सवाल का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा गाइस, मैं आपको बता देता हूं। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। यदि आप लोग दाब को कम करोगे तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, यानी निम्न ताप पर यह उबल जाएगा। तो ए ऑप्शन यानी मिनिमम टेम्परेचर पर ये बॉईल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, रेखांक प्रसार गुणांक का मात्रक है। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है। तो गाइज इसका मात्रक है 1/डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल भी करके आ सकते थे। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, फ़ारेनहाइट का अंतर है। सेल्सियस पैमाने पर इनका अंतर क्या होगा। तो गाइज इसमें फॉर्मूला लगेगा क्या, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर डेल्टा फ़ारेनहाइट। ठीक है गाइज, फ़ारेनहाइट बटे 9। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस का अंतर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस 5 को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है गाइज, अब हमें इसका अंतर दिया गया है 45 गुणा 5/9। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45,
5 की गुणा 5 में करेंगे तो दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस ऑप्शन में कोई भी 25 नहीं है, तो नन ऑफ दीज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डी ऑप्शन छूट गया है, ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है गाइज, आई होप दोस्तों आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा जो भी आज के पेपर में सवाल पूछे गए। गाइज अगर आपने गणित के सवालों को कर लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों गणित के सवालों को कराने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चल रहे होंगे। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए, ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइज आपको एक डायग्राम दिया गया, ठीक है, डायग्राम दिया गया है, इसमें बोला है चित्र में आपका एक तो एडी दिया गया है, एंगल ए, एक तो ये एंगल है आपका, ठीक है, एंगल ए का अर्धवर्धक है, ए भी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, ए सी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ए भी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, अब हमें क्या बोला है, ए सी 20 सेंटीमीटर, बी डी 5 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई पूछी है, सी डी की लंबाई। तो गाइज इसमें रिलेशन क्या लगेगा आपका, रिलेशन क्या लगेगा, तो यानी इन एंगल के हिसाब से, ये एंगल बराबर दिए गए हैं तो इनके हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या लगेगी, ए बी बराबर रिलेशन लगेगा ए बी बटे ए सी बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा बी डी बराबर बी डी बटे सी डी। तो गाइज ए बी की वैल्यू दी गई है हमें कितनी 12, ए सी की 20 दी गई है, ठीक है, बी डी की क्या दी गई है 5, सी डी हमें निकालना है। तो गाइज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 तिये 12, 4 पंजे 20, तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो ये आएगा सी डी की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 25/3। तो 25/3 यानी 8.33 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सी डी की लंबाई आ जाएगी 8.33 सेंटीमीटर। ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन तब लगता है जब ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है गाइज, तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 8.33 सेंटीमीटर। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, जो ये आपका चित्र दिया गया है इसमें इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको पता है ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी एक्सटर्नल एंगल होता है इनका सम यानी इनका योग इसके बराबर होता है। तो x प्लस ये एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 के। अब इसको निकालना कितना आसान है, 115 में से 50 घटा देंगे, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 65 डिग्री, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, ये एक्सटर्नल एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइज, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, 2 स्ट्रेट लाइन दी गई है, 2 आपको सीधी रेखा दी गई है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो गाइज आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, किसी भी लाइन के बीच की दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2 बटे A² प्लस B², यह आपने पढ़ा होगा। तो गाइज क्या करेंगे, C क्या है इसमें 9 है, 9 माइनस 0 क्योंकि इसके इक्वल में 0 है, और A क्या है इसमें, ये देखो बराबर है दोनों में, इसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो नीचे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 बटे, अंदर आ जाएगा 9 प्लस 16, तो राइट आंसर आ जाएगा क्या 9 बटे, ये अंदर क्या हो जाएगा जुड़ के 25 हो जाएगा, तो 9 बटे 5 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइज आप लोग इस सवाल को इस प्रकार कर सकते थे, 9 बटे 5 यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं।